फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि सोशल मीडिया पर बेहद वायरल तो हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुलासा ये भी हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि मेकर्स भी इन सब ट्विस्ट को टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में आप सभी को तो ये पता ही होगा कि किस तरीके से अभिनव की मौत का इल्जाम अब भी मुस्कान लगाती है अभिमन्यु पर। मुस्कान का कहना ये होता है कि अभिनव शर्मा तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अभिमन्यु तो आज भी जिंदा है। अगर अभिमन्यु जबरदस्ती अभिनव शर्मा को शराब पीने के लिए नहीं ले जाता तो शायद से अभिनव के साथ वो हादसा भी नहीं होता। अब ऐसे में मेकर्स अपना फोकस मुस्कान और मुस्कान की बातों से हटाकर रूही पर लेकर आने वाले हैं, जहां पर कि देखने को ये मिलने वाला है सभी दर्शकों को कि किस तरीके से रूही अपने पॉपी यानी कि अभिमन्यु बिरला और अपनी मासी अक्षरा पर कई सारे इल्जाम लगाती है। यहाँ पर रूही और अक्षरा की जब होती है अकेले में बातचीत, तो उस दौरान यहाँ पर हो जाती है रूही अक्षरा से नाराज और लगाती है रूही अक्षरा पर बेहद घिनौने इल्जाम। क्या कुछ कहती है रूही अक्षरा को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलने वाला है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। इस शो की अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए तो इस शो को किया था शुरू नैतिक और अक्षरा ने अपने एक अनोखे से रिश्ते के साथ, जिसमें कि एक ऐसा प्यार देखने को मिला जो कि इस शो की टीआरपी को तो आगे लेकर चला ही गया, लेकिन इस शो की कहानी में हर रोज एक नई ट्विस्ट भी लेकर आता गया। अब ऐसे में अगर इस शो की बात की जाए तो टीवी टाउन की दुनिया में ये सबसे पुराना शो है। इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई और खत्म होकर चली गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर रोज एक नया ट्विस्ट आता है और वो नया ट्विस्ट एक नया खेल खेल जाता है सभी व्यूअर्स के साथ। आप सभी को बता दें कि इस शो में आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि अभिनव शर्मा की मौत के बाद असल में यहाँ पर अभीर कहीं ना कहीं अभिनव शर्मा को याद करते करते डिप्रेशन में जा चुके हैं, जहाँ पर कि अभीर की इस बीमारी का खुलासा डॉक्टर्स ने भी किया है। आप सभी को यहाँ पर ये भी बता दें कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर काफी दफा कर दिया गया है कि यहाँ पर अब जब अभिनव शर्मा की एग्जिट करवा दी है मेकर्स ने, तो यहाँ पर होगा अभीरा का यानी कि अक्षरा अभिमन्यु का रियूनियन। और असल में होता ही कुछ ऐसा है जहाँ पर की मजबूरी में ही सही, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे से शादी करने की ठानते हैं, लेकिन ऐसे में आरोही की बेटी रूही यहाँ पर अपनी मासी अक्षरा पर लगाते हुए नजर आती है काफी सारे इल्जाम, जहाँ पर कि रूही अक्षरा से ये भी कहती है कि अक्षरा ने उस वादे को तोड़ने पर मजबूर कर दिया अभिमन्यु को, जो कि अभिमन्यु ने आरोही से रूही से किया था। यहाँ पर असल में आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला ने आरोही और रूही से ये वादा किया था कि असल में वो आरोही से शादी करेंगे, रूही के पॉपी से रूही के पापा बनेंगे। लेकिन रूही का अब कहना ये है कि अक्षरा के बेटे अभीर की वजह से और अक्षरा की वजह से रूही को अपने पापा
नहीं मिल पाएंगे। रूही के पॉपी बनकर जहां पिछले 5 सालों से नजर आए हैं अभिमन्यु बिरला, तो वो अभिमन्यु बिरला रूही के पॉपी बनकर ही रह जाएंगे। ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो की कहानी में बेहद दिलचस्प इंटरेस्टिंग से ट्रैक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रूही अक्षरा पर इल्जाम लगाते हुए नजर आती है, रूही अक्षरा को ये ब्लेम करते हुए नजर आती है कि अगर आज आरोही का घर नहीं बस रहा है अभिमन्यु के साथ तो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से। अक्षरा मिसेस बिरला बनती है तो अक्षरा उसके बाद अभिमन्यु के कई सारे प्रॉमिसेस को तोड़वा रही है जो कि अभिमन्यु ने किए हैं आरोही से, रूही से। अब ऐसे में शो में काफी इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट मेकर्स तब लेकर आएंगे जब यहाँ पर इस बात का खुलासा अभिमन्यु के भी सामने होगा, जब पता चलेगा अभिमन्यु को कि असल में रूही क्या कुछ नहीं कहती है अक्षरा को। यहाँ तक कि मुस्कान की तरह रूही ने भी इल्जाम लगाया अक्षरा पर। हालांकि मुस्कान ने और रूही ने जो इल्जाम लगाया अक्षरा पर, उन दोनों में बेहद यहाँ पर फर्क था। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि मुस्कान की उम्र में और रूही की उम्र में कितना ज्यादा फर्क है। इस वजह से दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं रूही यहाँ पर अक्षरा को ये मजबूर करते हुए नजर आने वाली है कि वो अभिमन्यु से शादी करने का फैसला छोड़ दे। लेकिन अक्षरा तो अपने फैसले पर डटी रहती है। वो अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है रूही को, लेकिन रूही मैनिपुलेट नहीं होती है। यहाँ पर अक्षरा ने अपने बेटे की यहाँ पर बीमारी को ठीक करने के लिए जो फैसला लिया है, असल में उस फैसले को अक्षरा बदलती नहीं है और यहाँ पर अपने इस फैसले की असली वजह भी अक्षरा रूही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रूही तो कुछ भी समझती ही नहीं है। रूही का कहना ये होता है कि अभी की बीमारी तो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, असल में अक्षरा को तो अभिमन्यु की जिंदगी में वापस आना है। और यहाँ पर शायद से मुस्कान जो कुछ भी कह रही थी अक्षरा के बारे में वो सब कुछ सही है, सच है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि एक छोटी सी बच्ची जहां अक्षरा पर यानी कि एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगाते हुए नजर आएगी जो कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीड एक्ट्रेसेस में से एक है, तो वहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से इस कहानी में भी मेकर्स लेकर आते हैं कई सारे ट्विस्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही काफी ज्यादा यहाँ पर टूट गई जब रूही को इस बात का चला पता कि असल में रूही के पापी यानी कि अभिमन्यु बिरला रूही से किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अक्षरा और अक्षरा के बेटे अभीर के लिए। यहाँ पर अभिमन्यु ने रूही से ये वादा किया था कि वो रूही के पापी से रूही के पापा बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि अभिमन्यु ने तो अभीर के पापा बनने की ठान ली है। वो अक्षरा से शादी करना चाहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही अक्षरा को कहते हुए ये नजर आने वाली है कि अक्षरा ने जानबूझकर ये सब कुछ किया। अगर अक्षरा चाहती तो अभिमन्यु को कर सकती थी मना। यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही भी मुस्कान का साथ देते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में इस पूरे के पूरे ट्रैक को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।